विदेशों को खूबसूरत बनाने के लिए आप इतना वक्त जाया करती है, अब हिंदुस्तानियों पे कब मेहरबान होंगी? जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो कहना इतना आसान होता तो कब का कह दिया होता। पागल हो तुम। वो तुम। हेलो, अरु बोल रही हूँ। हाँ बोलो। अभिजीत, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा। हाँ, नंदिता आ गई थी इसलिए। हम कॉफी पीने चले? मैं आ सकती हूँ वहाँ। आई एम सॉरी, मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ। तो थोड़ी देर बाद? मे बी मैं तुम्हें फोन करूँगा। अच्छा, एक काम करते हैं, 6 बजे वेंडीज पर मिलते हैं। दैट्स ओके बाय यू? अरुंधति, तुम्हारी नंदिता से क्या दुश्मनी है? वो मैं तुम्हें मिलने की बात बताऊंगी। मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके? हाय। कहीं जा रही है तुम? हाँ, मेरे दोस्त के साथ कॉफी पीने जा रही हूँ। तुमने पूरा कॉन्वर्सेशन सुन लिया ना, फिर क्यों पूछ रहे हो? मुझसे इस तरह क्यों बात करती है? मुझे तुमसे बिजनेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। ये तुमने मेरा आखिरी बार हाथ पकड़ा है, दोबारा ऐसा मत करना। अरे, मुझे तुमसे कुछ जरूरी डिस्कशन करनी है। कल भी कर सकते, आज भी मिस्टेक। गोपाल, आओ विजय, आओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते, बैठो ना। थैंक यू आंटी। कहीं बाहर से आ रहे हो? नहीं आंटी, मैं ऑफिस में ही था, वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा, जी। लेकिन अरु तो अभी तक नहीं आई। आंटी, मैं आप ही से मिलने के लिए आया था। कहीं अरु ने झगड़ा तो नहीं किया? नहीं, लेकिन मैं आरू के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बोलो बेटे। आंटी, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आरू का ध्यान काम में नहीं लग रहा है। एक तो उस कंपटीशन को वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, और साथ में पता नहीं। कितनी बार कह चुकी मैं उससे, लेकिन एक चीज का भूत सवार हो जाता है उस पर तो बस पीछा नहीं छोड़ती। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आंटी हमें ऑफिस लिए 2 महीने हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई इंक्वायरीज नहीं मिल रही है, इंक्वायरीज मिल रही हैं, लेकिन आरू उन्हें फॉलो भी नहीं करती। आंटी, मैं शिकायत नहीं करना चाहता आरू के बारे में। मैं समझती हूँ बेटा, तुम्हें अरु को जोर देकर बोलना चाहिए। मैंने कोशिश की थी आंटी, लेकिन वो कभी कभी मुझसे इस तरह से रूडली बात करती है ना कि। मानती हूँ मैं इस बात को। आंटी, मैंने डाउनटाउन डिपार्टमेंटल स्टोर से बात की थी कि आरू के कुछ डिजाइन वो सेल पर रखें, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं बेकार में अपना वक्त गवा रहा हूं। आरू। नहीं नहीं बेटा, तुम तो अरु को बहुत पहले से जानते हो। वो जिद्दी है, गुस्सैल है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा आंटी, लेकिन मैंने भी तो बिजनेस में आरू के लिए सही पर बहुत सारा पैसा लगाया है, लेकिन आरू जो। अगर ऐसा है तो हम इस पार्टनरशिप को तोड़ देते हैं। मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करो प्लीज। देखो, मैं सच तो ये है कि तुमने ये पैसा अपने लिए लगाया है, मेरे लिए नहीं। अनु, ये कोई तरीका नहीं हुआ बात करने का। मामा, अगर इसे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो यही सही है। ये सही नहीं है अनु, और न ही तुम विजय के साथ इस तरह से बात कर सकती हो। आपकी दवाई। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझाती हूँ। जाओ।
अरु, तुम विजय के साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? कैसा बिहेव कर रही हूँ मामा? आप ये क्यों नहीं पूछती कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? उसके पास कोई वजह होगी ऐसा बिहेव करने के लिए। वजह है, लेकिन वो नहीं जो वो आपको बता रहा है। उसके पास ये वजह है कि उसे मेरी और अभिजीत की दोस्ती पसंद नहीं है। वो सब में दखल देना चाहता है। वो यही जानना चाहता है मैं ऑफिस में कितने बजे आती हूँ, कितने बजे जाती हूँ, मैं किससे बात करती हूँ। आई एम रियली टायर्ड ऑफ ऑल दिस। ठीक है, माना कि तुम अपनी जगह पे सही हो, लेकिन अरु, तुम्हें अपनी जरूरतों को समझना होगा। मामा मेरी क्या जरूरत है? तुम बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहती हो, जिसके लिए पैसों की जरूरत होती है, जो हमारे पास नहीं है। आजकल के दिनों में कौन इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा तुम्हारे लिए, बोलो? सिर्फ इसलिए कि मुझे बिजनेस करना है, मैं ऐसे आदमी को पसंद करना शुरू कर दूं जिसे मैं पसंद नहीं करती? बर्दाश्त तो कर सकती हो। और अगर विजय ऐसा नहीं है जैसा कि तुम चाहती हो, तो उसमें उसका तो कोई दोष नहीं है। हम क्यों उम्मीद करते हैं कि सारे लोग हमारे जैसे हो? हम क्यों खुद को दूसरों में ढूंढते रहते हैं? आजकल आप कौन सी किताब पढ़ रही हैं मामा? रामकृष्ण परमहंस की जीवनी। नो वंडर। लेकिन अरु, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम विजय के साथ अच्छे से पेश आओगी। ओके प्रभु जी, ओके। अगर आपका आशीर्वाद हो तो मैं जल्दी से नहा लूं। अभिजीत मेरा इंतजार कर रहा है। अरे तो मैंने कहा तुम्हें पकड़ के रखा है। अच्छा। हेलो, पहुंच गई महाबलेश्वर? पानी भी नहीं पिया। फोन किया था तुमने? इतना टाइम क्यों लगा तुम्हें? ओफो, कितना ट्रैफिक जैम था। बाप रे बाप। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से। परेशान क्यों हो? मैंने कहा ना मेरी बात सुनो। क्या बात है? वो ट्रेसी डिसूजा वाले कागज कहाँ रखे हैं तुमने? वहाँ से निकलने से पहले ही मैं उन्हें अपने साथ ले आई। यहाँ है मेरे पास। थैंक गॉड। ये लो। काम नहीं करो और शुक्रिया मिले ऊपर वाले को। ये कैसी बेइंसाफी है? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा नाम फरीदा से बदलकर फरिश्ता रख दूंगा। बस रहने दो, मैं तुम्हारी फरीदा बन के ही खुश हूँ। अच्छा वो सारे कागज तुम तुरंत चला देना। क्यों? देखो वो हमें परेशानी में डाल सकते हैं। हम नए कागज फिर से बनवा लेंगे। ठीक है, बाय। बाय। अरे नंदिता, तुम? आओ आओ बैठो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, आज अचानक कैसे? मिसेस शर्मा, मैं किसी खास वजह से आपसे मिलने आई थी। हाँ हाँ बोलो। आपको अरुंधति को शर्मा एक्सपोर्ट्स के काम में दखल देने से मना करना होगा। मतलब? पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन अरुंधति ने किसी पटवर्धन नाम के डिटेक्टिव को शर्मा एक्सपोर्ट्स के एम्प्लॉयज के पीछे लगा रखा है। यहाँ तक कि शर्मा एक्सपोर्ट्स के एम्प्लॉयज को इनकम टैक्स इंक्वायरीज का भी जवाब देना पड़ रहा है। मेरे ऑफिस से कुछ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी गायब हो रहे हैं। देखिए, मैं आपके पास नहीं आना चाहती थी, लेकिन जब मैंने अरुंधति से इस बारे में बात करने की कोशिश की, उसने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। मिसेस शर्मा, इससे पहले कि मैं कोई भी लीगल एक्शन लूं, मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी था। देखो नंदिता, अरुण ने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई है। मैं जानती हूँ कि वो किसी की मदद ले रही है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे सबूत मिला है कि शर्मा साहब के किसी आदमी ने उनके साथ दगाबाजी की थी। कुछ लेन देन भी झूठे नामों पर की गई थी। यहाँ तक कि उन्हें शक है कि शर्मा साहब की मौत के पीछे भी किसी का हाथ है। मिसेस शर्मा, मैं अरुंधति के जज्बातों की कदर करती हूँ, लेकिन उसके सारे शक और इल्जाम बेबुनियाद हैं। अगर इनमें जरा भी सच्चाई होती तो फिर उसने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? उसने क्यों नहीं गुनहगार को सजा दिलवाई? और ऋत्विक मुंजाल, उसे क्यों परेशान किया जा रहा है? उसने तो बहुत वफादारी से पापा का साथ निभाया था ना? हाँ, अरुंधति ने मेरे सामने ऋत्विक पर ही इल्जाम लगाया। और ऋत्विक जो पापा की मौजूदगी में उनके बेटे की हैसियत रखता था, आज वही बुरा हो गया। देखिए मिसेस शर्मा, अगर कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ है,
अगर मेरे पापा की जान ली गई है तो क्या उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहूंगी? किस हक से? मैं पूछती हूँ किस हक से? उसी हक से जिस हक से तुम ये जानना चाहती हो कि पापा को धोखा किसने दिया। लेकिन तुम तो ये मानने को तैयार भी नहीं, क्योंकि ये सारे इल्जाम गलत और बेबुनियाद हैं। इसीलिए तुम्हारा इस सब में शामिल होना बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरुण इस तरह की बातें नहीं करते। तो फिर कैसी बातें करो माँ? यहाँ एक लड़की है जो समझती है कि वो शर्मा खानदान की इज्जत की मशाल हाथ में लिए और इतनी बेवकूफ है कि ये मानने को राजी हो गई कि रंजीत शर्मा, जो इतने सालों से बिजनेस चला रहे थे, अचानक नाकाबिल हो जाते हैं कि एक अच्छा खासा बिजनेस 3 साल में गिरा देते हैं। ये है इनकी अक्लमंदी का सबूत। और कहती है हक बनता है। कैसा हक? बस करो अरुण, बस करो। मैं बस नहीं करूंगी माँ। मैं जानना चाहती हूँ कि किसने पापा के साथ दगाबाजी की। कौन है वो जो पापा से इतनी नफरत करता था कि उसने उनकी जान ले ली? और मैं ये पता लगा कर रहूंगी। तुम ये क्यों नहीं मान लेती कि हो सकता है पापा से कुछ गलतियां हुई हो सकता है कि उन्होंने गलत इन्वेस्टमेंट्स किए हो सकता है कि टैक्स बचाने के लिए उन्होंने कंपनियां खोली हो। तुम अपने पापा की बात कर रही हो, मेरे नहीं। मैंने उनके साथ काम किया है। वो किसी का एक पैसा नहीं रखते थे, फिर चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी क्यों ना हो। अगर तुमने पापा के साथ काम किया तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि शर्मा एक्सपोर्ट्स में उनकी इजाजत के बिना कोई फैसला नहीं होता था। ये हक उन्होंने किसी को भी नहीं दिया था, तुम्हें भी नहीं। सिवाय ऋत्विक मुंजाल के, वही एक ऐसा था जो पापा के बगैर फैसले करता था, और ये हक उसे पापा ने ही दिया था। ये सच है। अगर आप दोनों को इतना ही यकीन है कि ऋत्विक मुंजाल ही गुनहगार है तो तुम उस पर केस क्यों नहीं कर देती? सही वक्त आने पर वो भी करूंगी। You don't have to worry about that. अरुंधति, ये तुम्हारा पागलपन है। जो भी हो, तुमसे कोई मतलब नहीं है उसका। मुझसे मतलब है, क्योंकि शर्मा एक्सपोर्ट की मालिक मैं हूँ, तुम नहीं। और मेरी इजाजत के बिना मेरे ऑफिस से कोई भी फाइल ले जाना गैर कानूनी है। Do you understand that? सरल हिंदी में इसे चोरी कहते हैं। अगर तुम्हें कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो मुझसे पूछो, मुझसे बोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे उनसे कोई मदद नहीं चाहिए जिन्हें खुद मदद की जरूरत हो। अगर ऐसा है तो मुझे तुम पर हैरेसमेंट का केस फाइल करना पड़ेगा। I don't care. Yes, you will. ये साहब आपसे मिलना चाहते हैं। हमने कहा भी आप बिजी है, लेकिन अरे बेवकूफ, बाइज्जत ले आओ। आइए मिस्टर ऋत्विक मुंजाल, जनरल मैनेजर शर्मा एक्सपोर्ट। मामा, मैं जा रही हूँ। अरुण, तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों हो? क्योंकि आपने उस लड़की को यहाँ आने के लिए एनकरेज किया है। मैंने? आपने। आप उससे यहाँ बुलाती है, उससे बातें करती है, तभी तो उसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि ये सब कह सके। देखो अरुण, मैंने बरसों पहले मान लिया था कि रंजीत की एक और बेटी है। वक्त तो मुझे भी लगा, लेकिन जिस बुलंदी से तुम्हारे पापा उसका जिक्र करते थे, मेरे पास मानने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। तुम्हें इस बात को मानना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें इससे वाकिफ नहीं किया। मैं चाहती थी कि रंजीत हमेशा तुम्हारी नजरों में अच्छी बनी रहे, जैसे कि उनमें कोई ऐब ही न हो। गलती मेरी थी, मुझे तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था। शायद तब ललिता को बहन मानने में तुम्हें इतनी मुश्किल नहीं होती। ये बात मानने में मुझे आज भी बहुत मुश्किल है। जानती हूँ मैं ये भी नहीं कहती अरु कि तुम उसे बहन मानकर गले लगा लो, लेकिन उसने हमारे साथ कोई बुरा तो नहीं किया है जो हम उससे बुरी तरह से पेश आए। क्या हो जाएगा अगर तुम नंदिता को इस छानबीन में शामिल कर लोगी तो? मामा, नंदिता ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि पापा के किसी एम्प्लॉय ने उनके साथ धोखा किया है। अगर वो इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होती है तो वो ये चाहेगी कि ये इन्वेस्टिगेशन उस दिशा में ना जाए जिस दिशा में जा रही है। मामा, बहुत सारी बातें हैं जो मैं उससे कहना चाहती हूँ, लेकिन रुक जाती हूँ, ये सोचकर कि हम आखिर उसके घर में रह रहे हैं। हमें ये घर छोड़ना चाहिए। किसी के कर्जदार होकर रहना सही नहीं है। हम ये घर नहीं छोड़ेंगे। मुझे बहस नहीं करनी, लेकिन नंदिता मेरे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा कभी नहीं बनेगी।
तशरीफ रखिए। शुक्रिया। फरमाइए, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? मुझे पता चला कि आपकी किसी छानबीन में हमारी कंपनी का नाम आया था, तो मैंने सोचा कि एक जनरल मैनेजर होने की हैसियत से मुझे आपको इस छानबीन में मदद करनी चाहिए, इसलिए खुद ही यहाँ पर चला आया। हैरान हूं मैं, क्योंकि अब से ठीक 2 घंटे 13 मिनट पहले आपकी कंपनी की मालकिन, क्या नाम है उनका? नंदिता शर्मा। हाँ, नंदिता शर्मा, ठीक आप जहाँ बैठे वहाँ बैठी थी, केस करने की धमकियां दे रही थी। और अब आपका नाम क्या है? ऋत्विक मुंजाल। ऋत्विक मुंजाल। आप भलती बातें कर रहे हैं। देखिए जेम्स साहब, मैं आपसे वही बात दोहराऊंगा जो आपके मालकिन से मैंने कही थी कि ऐसा कोई केस में नहीं लड़ रहा है जिसका आपकी कंपनी के साथ कोई लेना देना है। इसलिए आप अपना कीमती और मेरा सस्ता समय बर्बाद न कीजिए। मैंने सोचा कि मैं आपकी मदद कर दूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके इरादे कुछ अलग हैं। बहुत अलग है। वैसे बचपन से मैं किसी की मदद नहीं करता। और अगर दूसरी बात रही कि ये केस मैं ले भी लेता तो भी मैं आपकी मदद नहीं करता। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस केस में आप प्राइम सस्पेक्ट हैं मिस्टर ऋत्विक मुंजाल।